तुला राशि वालों, आज सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में जो तांडव होने वाला है, जो महाक्रांति होने वाली है, वो आपकी जिंदगी को जड़ से बदल कर रख देगी। हो जाइए सावधान। राहु और मंगल का ऐसा भयंकर संयोग बना है जो 612 सालों में एक बार आता है और यह महासंयोग सीधे आपकी तुला राशि पर अपना असर दिखाने वाला है। यह 10 भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होने वाली हैं। साथियों, जिन लोगों ने आपको रुलाया, जिन लोगों ने आपको छोटा समझा, जिन लोगों ने आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए, अब वही लोग खून के आंसू रोने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको नकारा, वही लोग अब आपके तलवे चाटने वाले हैं। जी हां साथियों, क्योंकि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। और जब राहु का मिलन मंगल के साथ होता है तो यह संयोग आपके सारे शत्रुओं का विनाश करने वाला है। जो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते थे, वही लोग अब आपकी तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जलने वाले हैं, आपकी तारीफों के फूल बांधने वाले हैं। लेकिन साथियों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो मैं आगे कहने वाला हूं वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच हो। और यह बात लिख कर रख लीजिएगा, सच कड़वा होता है लेकिन उसका असर शहद से भी मीठा होता है। कान खोलकर सुनिएगा तुला राशि वालों, पिछला जो समय रहा है वो आपकी जिंदगी का बहुत ही कड़वा और घोर संकट भरा रहा है। आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला। आप लाख काबिल हैं, आपके अंदर ढेर सारा हुनर भरा हुआ है, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आपके पैरों में अदृश्य बेड़ियां डाल दी हों। जैसे कोई बंधन है, कोई अदृश्य रुकावट है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। हर कोई आपको हल्के में ले रहा था। आपसे छोटी उम्र वाले भी आंखों में आंखें देखकर डरा रहे थे। जिसकी कोई औकात नहीं है आपके सामने, वह भी अपना रुतबा दिखा रहा था। खतरे की घंटी बज रही थी आपकी जिंदगी में। बुरा समय चल रहा था, लेकिन साथियों अब वक्त बदलने वाला है। अब तुला राशि वाले बताएंगे कि बाप बाप होता है। लेकिन इससे पहले जो मैं कहने वाला हूं वो आपके दिल को छू लेगा। अगर दिल टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि टूटा हुआ दिल ही नए सिरे से जुड़कर और मजबूत बनता है। सावन का पावन महीना एक ऐसा समय होता है जब शिव जी की कृपा धरती पर उतरती है, जब भोलेनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, जब रुद्राभिषेक की बूंदें धरती पर पड़ती हैं तो ग्रहों के दोष भी धुल जाते हैं। और इस सावन में तुला राशि के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लिखा हुआ है भाग्य की किताब में। लेकिन साथियों, यह बदलाव तभी आएगा जब आप कुछ जरूरी सच्चाइयों को समझ लेंगे। तो कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए हर हर महादेव। क्या लिखना है? हर हर महादेव। क्योंकि सावन में भोलेनाथ का नाम लेने से ही नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, षड्यंत्र टूटते हैं, बुरी नजर का असर खत्म होता है, तंत्र मंत्र का बंधन टूट जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा। तुला राशि वालों के बारे में जितना मैंने समझा है उतना शायद आपने खुद को भी नहीं समझा होगा। यह बात आपके दिल को छूने वाली है। तुला राशि वाले दिल से रिश्ते निभाते हैं। जब किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। उसे समय चाहिए तो आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं। अगर उसे पैसों की जरूरत हो तो बिना ज्यादा सोचे मदद करने निकल पड़ते हैं। भले ही आपकी जेब में चंद रुपए ही बचे हों, वो भी दे देते हैं। घर में आटा ना हो तो भी आप उसे दे देते हैं। खुद भूखा रह लेते हैं। भावनात्मक सहारा चाहिए तो आप घंटों उनके साथ खड़े रहते हैं। हाँ, आपने अपने सपनों को भी पीछे छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारियां भूल गए, अपने घर वालों को भूल गए। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात, उपेक्षा, अकेलापन और वो दर्द जिसे आपने कभी किसी को नहीं कहा। आप बस मन ही मन घुटते रहे, कहते रहे कि जो हुआ ठीक है, मेरा नसीब था। यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है साथियों। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपने भी किसी के लिए सब कुछ किया और बदले में सिर्फ तकलीफ पाई? क्या आप भी भीड़ में अकेले खड़े रहे? जब आपको एक सच्चे इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त भीड़ में से कोई नहीं आया। उस दिन समझ आ गया कि दुनिया आपकी अच्छाई का और आपके सम्मान का सिर्फ फायदा उठाती है। जिन लोगों के लिए आपने अपने घर वालों से लड़ाई की, जिन लोगों के लिए अपने सपने त्यागे, जिन लोगों के लिए मरते मरते बचे, वही लोग आपका फोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब नहीं देते, रास्ते में मिल जाएं तो मुंह मोड़ लेते हैं। आपको एहसास दिला देते हैं कि जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं है। ये बर्बादी नहीं तो क्या है? ये घात नहीं तो क्या है? ये तामसिक शक्तियों का नहीं तो किसका असर है? लेकिन साथियों, एक बात का ध्यान रखो, ये सब हुआ क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि आप बुरे इंसान हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ग्रहों की चाल ने आपको एक ऐसे दौर में डाला था
जहां आपकी अपनों में और परायों में उलझन बनी रही, जहां आपके पास मौके आए, बड़े बड़े मौके आए, लेकिन आप दूसरों की जिंदगी में उलझे रहे। बड़ी नौकरी लगने वाली थी, बड़ा बिजनेस सेट होने वाला था, आपका सपना था कि कोई बड़ा मुकाम हासिल करूं, वो भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को खुश करने में लगे रहे, किसी ऐसे रिश्ते में उलझे रहे जहां मानसिक सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। बस एक तरफा रिश्ता निभाते रहे। मैं क्या करूं कि वो प्रसन्न हो जाए, मैं क्या करूं कि वो मुझे प्रेम करने लगे, मैं क्या करूं कि वो मेरी वैल्यू करे। इसी उलझन में साल के साल निकल गए। ये आखिरी मौका है साथियों, सावधान हो जाइए। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो शायद इंटरनेट पर कोई नहीं बताएगा। अब यह सुनिएगा बहुत ध्यान से। तुला राशि पर शुक्र का शासन है। शुक्र यानी सौंदर्य, प्रेम, संबंध, सुख सुविधा। लेकिन साथियों, जब राहु और केतु का खेल शुरू होता है तो शुक्र का यही स्वभाव आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। राहु आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, केतु सप्तम भाव में बैठे हैं। और सप्तम भाव क्या है? जीवन साथी का भाव, प्रेम का भाव, गहरे रिश्तों का भाव। जब केतु यहां बैठते हैं तो यह नकारात्मक शक्तियां आपको उसी दिशा में खींचती रहती हैं जहां से आपका नुकसान है। आप रिश्तों में उलझते हो, प्रेम में उलझते हो, संबंधों की माया में फंसे रहते हो। और इधर आपके करियर का, आपके व्यापार का, आपके सपनों का समय बीतता जाता है। राहु आपको बड़ा तभी बनाएगा जब आप इस बंधन से मुक्त होंगे, जब आप केतु का त्याग करेंगे, जब आप प्रेम की अपेक्षाएं छोड़ेंगे, एक तरफा रिश्ते छोड़ेंगे। तब ऑटोमेटिक राहु शुक्र आपके खुद को बड़ा बनाने लगेंगे। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, अच्छा जीवन साथी, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। इसलिए ध्यान से सुनते रहिए साथियों। सावन का यह पवित्र महीना और राहु मंगल का यह दुर्लभ संयोग मिलकर तुला राशि के जीवन में तूफान तो ला रहे हैं, लेकिन यह तूफान विनाश के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए आया है। यह तूफान आपके जीवन से उन सब चीजों को उखाड़ फेंकेगा जो आपके लिए ठीक नहीं थी। वो रिश्ते जो एक सौदा बन गए थे, वो लोग जो माया जाल थे, वो उम्मीदें जो बस आपको तोड़ रही थीं, ये सब इस तूफान में बह जाएंगी। और जब यह तूफान गुजर जाएगा तब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, एक नया अध्याय, एक नया जन्म। बड़े ध्यान से समझिएगा ये बात। अब साथियों, वो पल आ गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अब मैं आपको वो 3 संकेत बताने वाला हूं जो बता रहे हैं कि सावन में तुला राशि पर बड़ा बदलाव आने वाला है। पहला संकेत, अगर पिछले कुछ महीनों में आपके मन में बार बार यह आया हो कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं, मुझे अपने लिए जीना चाहिए, तो यह शुभ संकेत है। यह आपकी आत्मा की आवाज है। यह वो आवाज है जो शनि देव आपके भीतर से बुलवा रहे हैं। यह संकेत है कि आपका बदलाव करीब है। दूसरा संकेत, अगर पिछले कुछ समय में अचानक कुछ पुराने रिश्ते टूटे हों, कुछ लोग दूर हुए हों, कुछ दरवाजे बंद हुए हों, तो घबराइए मत। यह विनाश नहीं है, यह शुद्धिकरण है। सावन में शिव जी वो सब दूर करते हैं जो आपके लिए नहीं है। जो टूट रहा है वो आपका था ही नहीं, जो दूर जा रहा है वो जाने दो, क्योंकि उसकी जगह जो आने वाला है वो आपका असली है। तीसरा संकेत, अगर इस वीडियो को देखते देखते आपके मन में यह बात आ रही हो कि हाँ, यही तो मेरे साथ हो रहा है, यही तो मेरी जिंदगी है, तो समझ लीजिए यह वीडियो आपके लिए ही बनी है। यह संयोग नहीं है, यह भाग्य ने आपको यहां पहुंचाया है। साथियों, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा कि आपके जीवन में बुरी नजर का असर हो सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके खिलाफ? क्योंकि जब कोई इंसान इतनी मेहनत करे, इतना काबिल हो, इतना दिल से रिश्ते निभाए, फिर भी आगे न बढ़ पाए, तो इसके पीछे सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं होती। कई बार बुरी नजर होती है, कई बार तंत्र मंत्र का बंधन होता है, कई बार कोई दुश्मन पीछे से खेल खेल रहा होता है। और सावन का महीना वो समय होता है जब यह सब बाधाएं दूर होती हैं, जब भोलेनाथ की कृपा से हर बंधन टूटता है, हर षड्यंत्र विफल होता है, हर गुप्त शत्रु का मुंह काला होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो उपाय मैं बताऊंगा उसे जरूर करिएगा। अब ध्यान से सुनिए साथियों, तुला राशि की सबसे बड़ी गलती क्या रही है अब तक, जो इस बुरे दौर को और लंबा करती रही है? पहली गलती, हर किसी को खुश करने की कोशिश। यह आपका काम नहीं है। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर रिश्ता बचाना आपका काम नहीं है। हर बार झुकना आपकी महानता नहीं, बल्कि यह आपकी कमजोरी है। जो इंसान हर बार झुकता रहता है
उसे दुनिया कभी ऊपर उठा हुआ नहीं देखती। दूसरी गलती, जो आपकी कद्र नहीं करता उसके लिए अपना समय, अपना पैसा, अपनी मेहनत बर्बाद करना। अगर कोई सिर्फ तब तक आपके साथ है जब तक उसे आपका फायदा मिल रहा है, तो वो रिश्ता नहीं, एक सौदा है, एक माया जाल है। और इस माया जाल में फंसे रहना आपकी सबसे बड़ी भूल रही है। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आप इसे अभी भी नहीं छोड़ा। तीसरी गलती, खुद को छोटा समझना। आप दिल से बड़े हो लेकिन खुद को छोटा बना लेते हो। आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। जब आप खुद को ही छोटा समझेंगे तो शुक्र और राहु भी आपको फल नहीं देंगे। अब जय माता दी साथियों, अब मैं आपसे 3 वादे करवाना चाहता हूं। ये 3 वादे अगर आपने कर लिए तो दुश्मन भी आपके तलवे चाटेंगे। कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको रोक सके। पहला वादा, अब अपना समय वहां खर्च करो जहां आपकी कद्र हो। उससे प्रेम करो जो आपसे प्रेम करता है। उसे समय दो जो आपको भी समय देता है। एक तरफा रिश्ता निभाना आज से बंद। दूसरा वादा, अपना पैसा और अपनी मेहनत सिर्फ उन लोगों पर लगाओ जो आपके साथ भी उसी ईमानदारी से खड़े हों। जो रात को जरूरत पड़ने पर आता है उसके लिए जाओ, जो मना करता है उसके लिए नहीं जाना। तीसरा वादा, और यह सबसे जरूरी है, अब अपने सपनों को किसी भी रिश्ते से छोटा नहीं समझना। जो रिश्ता तोड़ रहा है तोड़ने दो, जो दूर जा रहा है जाने दो, अभी जो हो रहा है होने दो। क्योंकि याद रखिए, अगर आपके सपने पूरे हो गए, अगर आप सफल हो गए, तभी आप सही मायने में अपनों का भला कर पाएंगे। अब साथियों, वो पल आया है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था। अब मैं आपको उन लोगों का नाम बताने वाला हूं जिनके जीवन में यह बड़ा बदलाव सबसे पहले आने वाला है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। जिन तुला राशि वालों के नाम का पहला अक्षर अ, ई, र, ट या पी से शुरू होता है, उनके जीवन में इस सावन में सबसे बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इनके जीवन से बुरी नजर का असर खत्म होगा। गुप्त शत्रुओं का षड्यंत्र विफल होगा। इनके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। इनकी तरक्की देखकर दुश्मन जलेंगे और जिन लोगों ने इन्हें आंखें दिखाई वही लोग इनके सामने झुकेंगे। क्या आपके नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई है? कमेंट में जरूर बताइए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए जय माता दी। क्या लिखना है? जय माता दी। साथियों, शुक्र जो तुला राशि का स्वामी है वो बताता है कि न्याय जरूरी है, संतुलन जरूरी है। जैसे तुला यानी तराजू का पलड़ा बराबर रहता है, वैसे ही जीवन में भी देना और लेना बराबर होना चाहिए। अगर आप ही देते रहे और दूसरी तरफ से कुछ ना मिले तो वो तराजू टूट जाता है, आपका संतुलन टूट जाता है। और यही टूटा हुआ संतुलन आपके जीवन में क्लेश, तनाव, मुसीबत और खर्चों की वजह बनता रहा। लेकिन जिस दिन आपने अपनी कीमत पहचान ली, जिस दिन आपने यह तय किया कि मैं भी एक बड़ा इंसान हूं, जिस दिन आपने अपना तराजू बराबर कर लिया, उस दिन से शुक्र और राहु आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आपकी किस्मत बदलने लगेगी, भाग्य का दरवाजा खुलने लगेगा। जो आपको देखकर जलते थे वो आपकी तारीफ करने लगेंगे। याद रखिए साथियों, जो इंसान खुद की इज्जत करता है, जो अपने सपनों को सबसे ऊपर रखता है, जो इधर उधर लोगों में उलझने की जगह अपनी मंजिल पर ध्यान देता है, उसी का शुक्र उसे शुभ प्रभाव देता है। उसी की किस्मत चमकती है, उसी का भाग्य साथ देता है। मदद करनी है करो, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करके नहीं। लोगों को प्यार करना है करो, लेकिन खुद से प्यार करना कभी मत छोड़ो। सम्मान देना है दो, लेकिन अपनी इज्जत कभी मत गिराओ। यही शुक्र का संदेश है, यही तुला राशि की असली ताकत है। अब साथियों, उपाय सुनिए ध्यान से। सावन में यह उपाय करने से आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर होंगी, बुरी नजर का असर खत्म होगा, तंत्र मंत्र का बंधन टूटेगा, गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। पहला उपाय, सावन के हर सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाएं। AUM नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। यह मंत्र आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करेगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। दूसरा उपाय, सावन के शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। शुक्र तुला राशि का स्वामी है और शुक्रवार शुक्र का दिन है। इस दिन सफेद फूल, सफेद मिठाई माता को अर्पित करें और ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः का जाप करें। आती लक्ष्मी को आपके द्वार तक आने में कोई रुकावट नहीं रह जाएगी। तीसरा उपाय, हर मंगलवार को हनुमान जी का ध्यान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो गुप्त शत्रु आपके पीछे हैं, हनुमान जी उनका सर्वनाश करेंगे, षड्यंत्र टूटेगा, विश्वासघात करने वाले खुद अपने की का फल भोगेंगे। चौथा उपाय, पीपल के पेड़ को सावन में हर शनिवार
जल और कच्चा दूध चढ़ाएं, 7 बार परिक्रमा करें। यह उपाय आपके सारे पुराने कर्मों के बोझ को हल्का करेगा, अदृश्य बाधाएं दूर होंगी। 5वां उपाय, और यह सबसे असरदार है, सावन में कम से कम 1 बार किसी जरूरतमंद को अन्नदान करें। किसी भूखे को खाना खिलाएं। शनि और शुक्र दोनों इस दान से प्रसन्न होते हैं, और जब ये दोनों प्रसन्न हों तो आपकी तकदीर बदलने में एक पल भी नहीं लगता। साथियों, ये आखिरी मौका है, सावधान। सावन का ये पवित्र महीना और राहु मंगल का ये दुर्लभ 612 साल बाद आया संयोग, ये दोनों मिलकर आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए आए हैं। लेकिन इसका फायदा सिर्फ वही उठा पाएगा जो इन उपायों को करेगा, जो अपनी गलतियां सुधारेगा, जो 3 वादे मुझसे करेगा, जो यह समझेगा कि अब खुद की कीमत पहचाननी है, अब किसी के पीछे नहीं भागना, अब अपनी मंजिल, अपने सपने और अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले रखना है। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंच चुकी है तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं अपनी कीमत पहचान चुका हूं, अब मेरी बारी है। क्या लिखना है? मैं अपनी कीमत पहचान चुका हूं, अब मेरी बारी है। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो साथियों, सावन की शुभकामनाएं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। धन्यवाद।